हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे कि आप बाली का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, क्या वीज़ा फीस लगती है। आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जनरली बाली वीज़ा दो तरह के होते हैं। पहला वीज़ा ऑन अराइवल और सेकेंड है ई वीज़ा ऑन अराइवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की फीस में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेटर है हमारे लिए, चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट, वीजा ऑन अराइवल। बाली लगभग 130 कंट्रीज को वीजा ऑन अराइवल देता है। अगर आप इंडियन टूरिस्ट हैं तो बाली में आपको वीजा ऑन अराइवल की सर्विस मिलती है। जैसे ही आप बाली लैंड करते हैं आप वीजा ऑन अराइवल को ऑप्ट कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 30 डेज की होती है, लेकिन अगर आपका ट्रिप एक्सटेंड होता है तो आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 90 डेज तक के लिए। इसके लिए आपको बस सिंपली वीजा फीस एक्सटेंशन देना पड़ेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई वीजा ऑन अराइवल। नंबर 1, ऑब्वियसली पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होनी चाहिए और एटलीस्ट 2 to 3 पेज ब्लैंक होने चाहिए जिसपे स्टैंप लग सके। सेकंड इज कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। थर्ड थिंग, आपके पास कंफर्म रिटर्न टिकट होना चाहिए या तो फर्दर जर्नी का टिकट होना चाहिए ताकि आप शो कर सके कि आप वापस भी लौटेंगे। नेक्स्ट, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, मिनिमम 2 होनी चाहिए, जिसमें आपका हेडशॉट होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 60% हेड विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट इज आपके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट होना चाहिए और लास्ट थिंग, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। ये एक ऑप्शनल है, बट अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ही चाहिए, क्योंकि एज ए इंडिया आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए। अगर आप फॉरेन जाते हैं तो आपके पास कोई ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और वहाँ की कॉस्टिंग भी बहुत हाई होती है, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना मस्ट है। लेट्स टॉक अबाउट द फीस। इसकी फीस $35 है और 500,000 IDR है। आपके पास फीस कैश में होनी चाहिए और या आप अपने इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से भी दे सकते हैं। सो द प्रोसेस इज, जैसे ही आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं सबसे पहले आपको जाना होता है वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए। जब आप वहाँ पर जाके फ़ीस डिपॉजिट करते हैं तो वो आपको एक स्लिप देते हैं। उस स्लिप को लेकर आपको इमिग्रेशन काउंटर पे जाना पड़ता है। वहाँ पर आपका इमिग्रेशन क्लियर होता है। वहाँ पे आपको दोनों चीज़ रिक्वायरमेंट होती है, वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस, आपके बाकी के डॉक्यूमेंट। इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, जैसे कितने डेज़ के लिए आप आए हैं, कब जाएंगे और वगैरह वगैरह, फ्यू क्वेश्चंस। इसके बाद आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा दिया जाता है और आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। इसके बाद ही आपको बैगेज क्लेम के लिए जाना पड़ता है, उससे पहले आप बैगेज क्लेम नहीं ले सकते हैं। जस्ट नाउ अभी हमने अपना इमिग्रेशन क्लियर किया है और इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद हमने अपना बैगेज क्लेम किया है। इमिग्रेशन में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया क्योंकि हमारे पास ई वीज़ा ऑन अराइवल था। नाउ वी विल टॉक अबाउट ई वीज़ा ऑन अराइवल। ई वीज़ा ऑन अराइवल और वीज़ा ऑन अराइवल में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। द मेजर डिफरेंस इज, वहाँ पर आप जाकर फीस जमा करते हैं, यहाँ पर आप पहले से ही फीस जमा कर देते हैं। अगर फीस के बारे में बात करते हैं तो दोनों की फीस सेम होती है, $35 और 500K IDR, जो कि आप प्री पे करके जाते हो। आपको एक स्क्रीनशॉट मिल जाता है जिसका प्रिंट आउट में ले जाते हो। सो इससे आपका एक बेनिफिट होता है कि आप वहाँ पर जब फीस जमा करने के लिए आपको क्यू में लगना पड़ता है, वो नहीं लगता, तो उतना टाइम आपका बच जाता है एयरपोर्ट का। ई वीज़ा ऑन अराइवल आप नीचे दिए गए लिंक से अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करने से पहले आप मेक श्योर कर ले आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी है। फर्स्ट इज़ पासपोर्ट के बायोग्राफी पेज, सेकंड इज़ पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड होटल बुकिंग। का ई वीज़ा ऑन अराइवल अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली जाना है गूगल ब्राउज़र में। वहाँ आपको टाइप करना है बाली EVOA। जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस दिखेंगे।
इनमें से आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना है जो कि बाली ई वीज़ा ऑन अराइवल का ऑफिशियल पेज है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको जाना है अप्लाई बटन पे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको अपनी कंट्री चूज़ करनी है। पर्पज़ ऑफ विजिट पे आपको जनरल, फैमिली और सोशल सेलेक्ट करना है। एंड सब पर्पज़ टूरिज्म, फैमिली विजिट और ट्रांजिट। इसके बाद आपको चूज़ करना है अपने वीज़ा का टाइप विच इज़ B1 टूरिज्म वीज़ा, जो कि 30 डेज़ के लिए वैलिड होता है। इसके बाद डिटेल एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे। सो एक पॉपअप आएगा जिसको आप ध्यान से पढ़ लें एंड अप्लाई पे क्लिक कर दें। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपका वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको सिंपल से 3 स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर पेमेंट करनी है और उसके बाद आप अपना वीज़ा डाउनलोड कर सकते हैं। Before applying e-visa on arrival, you must have a scanned copy of these documents. First one is your passport, biography page. Second one is your photo, headshot, and third one is hotel booking. इसके proof आपके पास scanned copy में होने चाहिए। तो चलिए आपको देते हैं कुछ टिप्स। सबसे पहले आप अपने ट्रैवल बुकिंग कम से कम 2 महीने पहले करा लें ताकि आपके पास इनफ टाइम हो बाली आइटिनरी प्लान करने के लिए। सो नेक्स्ट टिप है कि अगर आप बाली जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं लेओवर होगा। इवन मलेशिया हो सकता है, सिंगापुर हो सकता है, वियतनाम हो सकता है या थाईलैंड हो सकता है। तो मेक श्योर आप उस कंट्री का ट्रांजिट वीजा के लिए एप्लीकेबल हो। हमारा सिंगापुर का लेओवर था तो हमने सिंगापुर के वीजा के लिए भी अप्लाई किया था। नाउडेज मलेशिया वीजा फ्री है और थाईलैंड वीजा फ्री है, तो आपको वहाँ के वीजा के लिए टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। बट एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 घंटे का लेओवर होना चाहिए ताकि आप वहाँ का इमिग्रेशन प्रोसेस क्लियर कर सके। और अगर आपको ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए तो इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है कि आपका PNR सेम होना चाहिए फर्दर जर्नी का। सपोज आप यहाँ से सिंगापुर जा रहे हैं और सिंगापुर से बाली जा रहे हैं तो दोनों ही एयरलाइंस के आपके PNR सेम होने चाहिए, तो आपको वहाँ का वीजा नहीं चाहिए। सो अगर आपने अपने फ्लाइट की बुकिंग इस तरह से की है कि आप दोनों PNR सेम है तो आपको वहाँ के वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हमारे केस में हमारा लेओवर सिंगापुर में था और हमारा PNR भी डिफरेंस था। हमने एयर इंडिया के थ्रू बुकिंग कराई थी और फर्दर जर्नी हमारी जेट स्टार से थी, तो हमारा PNR डिफरेंट था और ये बात हमको बहुत ही लेट पता लगी और हमने लास्ट मोमेंट पे अपना सिंगापुर के वीजा के लिए अप्लाई किया। तो आप मेक श्योर करें जब आप बुकिंग करें अपनी फ्लाइट की तभी आप अपना चेक कर ले कि PNR सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो आपको वहाँ के वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज आपको वहाँ के वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपके पास कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और अगर आप बाली का टूर प्लान कर रहे हैं तो आप हमारी बाली की सीरीज हमारे चैनल पर चेक कर सकते हैं। होप इट विल हेल्प यू टू प्लान योर ट्रेवल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।